Ladies and gentlemen, we are going to discuss summary and characters of the poem by William Shakespeare, Rape of Lucrece by William Shakespeare. Two main poems, two long poems by William Shakespeare, Rape of Lucrece, Venus and Adonis. So we'll be discussing tomorrow Venus and Adonis. But in today's lecture, we are going to discuss Rape of Lucrece. What is Rape of Lucrece? 509 BCE की ये एक स्टोरी है जो कि उसने रोमन मिथोलॉजी से ली है। रोमन मिथोलॉजी के अंदर एक स्टोरी है जिसमें रेप ऑफ लुक्रीस का रेप होता है, लुक्रीशिया का रेप होता है। और लुक्रीशिया का रेप किस तरह होता है कि एक वॉरियर जो कि लुक्रीशिया के हस्बैंड के साथ ही जंग पे गया हुआ है और वहां पे वो डिस्कस करता है अपनी वाइफ के बारे में कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, उसकी ब्यूटी, उसकी स्मार्टनेस, उसकी बॉडी को डिस्कस करता है और वो वहां पे इन्फ्लुएंस हो जाता है वॉरियर। और वो वॉरियर जो कि एक बादशाह का बेटा है, उस वक्त के रोमन किंग का बेटा है, और वो वहां से चलता है, वो उसके घर पहुंच जाता है लुक्रीशिया से। लुक्रीशिया के घर पहुंच के वो सारी दास्तान बताता है कि किस तरह से उसका हस्बैंड और वो खुद दोनों आपस में लड़ते हैं, मतलब वो किस तरह से वो दुश्मन फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और वो कितने ब्रेव, उसका हस्बैंड कितना ब्रेव है, उसकी कुछ दास्तान उसको सुनाता है। और लुक्रीशिया उसकी दास्तान को सुनती है जैसे डेस्डेमोना सुनती है ओथेलो के अंदर। उसके बाद वो उसकी दास्तान को सुनती रहती है और फिर वो सो जाती है। अब इसके मन में एक शैतान आ जाता है कि वो किस तरह से वो उसका रेप करेगा, उसकी ब्यूटी को किस तरह से वो यूज करेगा। और जब वो सोई होती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर वो उसका रेप करता है। रेप करने के बाद वो किस तरह से उसको टेरराइज करता है, वो सारी कहानी इसके अंदर बताई गई है। 509 BCE जब रोमन सल्तनत की बुनियाद रखी जा रही थी, मतलब उस वक्त उसके नजदीक उसी एज के राउंड अबाउट 509 BCE की ये स्टोरी है। और इसके अंदर बताया गया है कि जब उसका रेप होता है तो वो एक पिक्चर को देख रही होती है। उस पिक्चर के अंदर वो इस चीज का विजुअलाइज करती है कि किस तरह से आने वाले वक्त में इस रोम का डाउनफॉल होगा। अगर आपने ट्रॉय देखा हो तो ट्रॉय बेसिकली रोमन्स थे और ग्रीक कौन थे? ग्रीक वो दूसरे थे, वो मेनलियस और एगमेम्नान्स और एक्लीज, वो कौन थे? ग्रीक थे। रोमन कौन थे? ये हेक्टर और पेरिस। तो रोमन्स का डाउनफॉल इस पोएम के अंदर उसकी प्रोडिक्शन की गई है। ये मिथोलॉजिकल एक पोएम है। लुक्रीशिया, जिसको लुक्रीस भी कहते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम, इस पोएम की राइमिंग स्कीम जो है ABABBCA। इसको लिखा गया, रिटन इन 1594 को इसको लिखा गया और इसकी सेटिंग जो है रूम के अंदर रखी गई है। इसमें एक वॉरियर है, उसका नाम है टार्क्विन्स। नाम लिख लें, TARQUIN। टार्क्विन एक वॉरियर है और उसका हस्बैंड जो है, लुक्रीशिया का हस्बैंड है, उसका नाम है कोलाटिन्स। कोलाटिन हस्बैंड है लुक्रीशिया का। अब ये टार्क्विन और कोलाटिन्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो दोनों की डिस्कशन एक साथ हो रही है। टार्क्विन को बताता है कोलाटिन्स कि उसकी वाइफ लुक्रीशिया बहुत खूबसूरत है, उसकी ब्यूटी, उसके मैनर, उसकी हाइट, उसकी बॉडी, हाउ शी बिहेव्स, हाउ हर मैनर्स, एंड शी इज रियली अ क्वीन ऑफ ब्यूटी। इस जैसी खातून पूरे रोमन्स में नहीं है। वो कहता है कि रोमन्स की सबसे ब्यूटीफुल ये खातून है, और जैसे ही वो उसकी ब्यूटी का सुनता है तो वो सारा कुछ उसके सबकॉन्शियस में उतर जाता है। अब जो चीज सबकॉन्शियस में बैठ जाए उसको तो फिर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ऐसे इमेज बना के अपनी वाइफ का पेश करता है। वो कहता है कि उसे देखेगा, उसे मिलेगा। इसके अंदर एक इटर्नल मोनोलॉग भी है। जब आप यानी सिन कर रहे होते हैं तो सिन के ऊपर क्या फीलिंग होती है वो दिखाई गई है। और रोमन्स का बेसिकली उसकी प्रेडिक्शन दी गई है कि किस तरह से रोमन का एक गलती की वजह से डाउनफॉल होगा।
टार्क्विन्स और लुक्रीशियास और कोलाटेंस ये तीन मेन कैरेक्टर हैं इसके। एक कैरेक्टर है इसके अंदर ब्रूटस, जो कि मशवरा देता है कोलाटेन को कि तुम खुदकुशी ना करो, तुम्हारी वाइफ का तो रेप हो गया, उसकी डेथ भी हो गई और अब तुम्हें बदला लेना चाहिए। ये एक मिथोलॉजिकल पोएम है जो शेक्सपियर ने ली है किससे? रोमन ग्रीक से। रोमन से ये मिथोलॉजिकल पोएम ली है और इसके अंदर 265 स्टैंजाज हैं और इसकी टोटल लाइंस जो है 1855 है। प्लीज लिख लें कि इसकी 1855 इसकी लाइन है और 265 इसके अंदर स्टैंजाज हैं, ताकि आपको याद रहे, भूल जाते हैं। यानी ऊपर लिखें रेप ऑफ द लुक्रीस या लुक्रीशिया, रेप ऑफ लुक्रीस, और नीचे लिखें कि इसकी तकरीबन 265 इसके स्टैंजास हैं और इसके अंदर 1855 जो है इसकी लाइंस हैं, यानी लंबी पोएम है। इसने डेडिकेट की है अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम है हेनरी रुथस्ले। नाम लिख लें, ये सामने आपके लिखा हुआ है। हेनरी रुथस्ले इसका एक फ्रेंड था, उसको इसने डेडिकेट की है शेक्सपियर ने। रिटन इन अ राइम रॉयल स्टैंजा में इसको लिखा गया। राइम रॉयल स्टैंजा जो होता है उसमें 7 लाइन होती है और आइएम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज आइएम्बिक पेंटामीटर? व्हाट इज दिस? I think no one can tell me. जी बताइएगा व्हाट इज आइएम्बिक पेंटामीटर? हफ्जा आप बताएं, फातिमा आप बताएं। सर मुझे समझ नहीं ऐसे है। मुझे याद ही नहीं रहती। अच्छा जी, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये दोनों मिलके एक फुट बनाते हैं। जब ये 5 फुट हो जाते हैं किसी भी पोएम के अंदर तो उसे कहते हैं पेंटा। लेकिन जब कोई कॉम्बिनेशन बनता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के, पहले अनस्ट्रेस आए और दूसरा स्ट्रेस आए उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं हम आइएम्बिक। तो आइएम्बिक कब बनेगा? जब मैं इस तरह से ताली बजा रहा हूं, इस तरह से जो रिदम बनता है कि एक मैं हल्का बजाऊं दूसरा जोर से। स्ट्रेस, अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अगर ये 5 मिले तो ये बनता है पेंटा, आइएम्बिक पेंटा। हीट 1, फुट 1, फुट 2, फुट 3, फुट 4 और फुट 5। अगर इसकी समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। व्हाट इज राइम रॉयल्स? राइम रॉयल में 7 लाइंस का एक स्टैंजा होता है, ठीक है। 7 लाइंस होंगी और वो किस में लिखी जाएंगी? अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह के 5 उसके अंदर फीट होंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लें जी, इसके अंदर रेप ऑफ द लुक्रीस, रेप ऑफ द लुक्रीस स्टार्ट होती है। लुक्रीशिया एक रोमन की बहुत खूबसूरत औरत है, इंतहाई खूबसूरत है, और वो टार्क्विन्स एक रेपिस्ट है जो कि एक किंग, रोमन किंग का बेटा है, एक सोल्जर है, वॉरियर है। वहां पे कोलाटेंस जो है वो लुक्रीस का हस्बैंड है। ये दोनों एक जगह पे बैठे हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। कोलाटेन एक जंग पर गया हुआ है, एक वार के ऊपर गया हुआ है, और कोलाटेन अपनी वाइफ की ब्यूटी के बारे में बात करता है। वो उसे बताता है कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी स्मार्ट है, कितनी हैंडसम है, और उसके मैनर और उसकी ब्यूटी, वो पूरे रोमन में उस तरह की क्वीन ऑफ ब्यूटी नहीं है। जब टार्किन उसकी ब्यूटी के बारे में सुनता है तो वो उसकी ब्यूटी से इन्फ्लुएंस होता है और वो अपने सोल्जर्स को साथ लेता है, वो उसके घर पहुंच जाता है। कोलाटन एक जंग पर गया हुआ है और वो
उसके घर जाता है और खाना खाता है, और साथ वो उसकी क्या बताता है, स्टोरीज बताता है, उसका हस्बैंड कितना ब्रेव है और किस तरह की उन दोनों ने वार्स लड़ी हैं। लुक्रीशिया उसकी स्टोरी सुनती है और सारा दिन सुनती रहती है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करता है और वो उसकी ब्यूटी और बॉडी को देखता रहता है, और अब वो उसके मन में समा चुकी है। रात को लुक्रीशिया सो जाती है और इसके मन में एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। ये कहता है कि वो उसका रेप करेगा, वो उसकी ब्यूटी को हर सूरत यूज करेगा और वो उसका रेप करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो उसका रेप करेगा तो वो एक बादशाह का बेटा है, रोमन बादशाह का बेटा है, उसके फादर की डिग्रेशन होगी, उसकी डिग्रेशन होगी, लोग क्या कहेंगे। ही इज नो थिंकिंग एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट द लुक्रीशिया की ब्यूटी उसको ओवरवेलम कर लेती है और वो पूरे उसके माइंड पे छा जाती है। और जब रात का समय होता है, ये लुक्रीशिया के बेड में पहुंच जाता है। लुक्रीशिया को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से छूता है और उसके बाद उसका रेप करने की कोशिश करता है। वो आगे से रेजिस्टेंस करती है तो वो उसे कहता है कि वो उसे भी मार देगा, उसके हस्बैंड को भी कत्ल करेगा, और बाहर जो गार्ड बैठे हुए हैं आप लोगों के, वो उनका भी कत्ल कर देगा। लुक्रीशिया उससे परेशान हो जाती है और अल्टीमेटली ये उसका रेप कर देता है। लुक्रीशिया बहुत परेशान है और वो कोलेटन को खत लिखती है। अब वो उसे समझ नहीं आ रही कि वो कोलेटन को क्या बताए अपने हस्बैंड को। वो फैसला करती है कि वो अपनी जान, वो खुदकुशी कर लेगी, सुसाइड करेगी और कोलेटन को सब कुछ बता देगी। कोलेटन को खत लिखती है कि वो वापस आए, और इमीडिएटली वापस आए, उसने उससे बहुत अशद जरूरी बात करनी है। कोलेटन वापस आता है तो वो अपने हाथ में एक खंजर रखती है और जैसे ही उसे बताती है, उसे कहती है कि उसका रेप हो चुका है। तो कोलेटन उससे पूछता है कि उसका नाम बताएगी कि कौन था। तो लुक्रीशिया उसे बताती है कि उसका नाम टार्क्विन है, और जैसे उसका नाम बताती है और अपने पेट में, अपने बैली में स्टैब कर लेती है खंजर से, उसकी डेथ हो जाती है। कोलेटन बहुत परेशान होता है और वो अपने आप को कत्ल करने की कोशिश करता है कि वो लुक्रीशिया के बगैर नहीं रह सकता। वो उसकी वाइफ है, वो ब्यूटीफुल है और वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके बगैर जीना महाल है। कोलेटन ये फैसला करता है कि वो अपने आप को कत्ल कर देगा। वहां एक ब्रूटस उसका फ्रेंड होता है, वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, कहता है कि यू हैव टू लिव एंड यू हैव टू टेक रिवेंज। अब वो उसकी लाश को उठाते हैं और वो रोमन की सड़कों के ऊपर एक मार्च करते हैं और वहां पे बताते हैं कि किस तरह से बादशाह के बेटे टार्क्विन ने उसका रेप किया है। और इस तरह सारे लोग इकट्ठे होते हैं और टार्क्विन को वहां से बैनिश कर दिया जाता है, और इस तरह उसकी पूरी फैमिली को वहां से बैनिश कर दिया जाता है। उस पे ये स्टोरी, इस पोएम की स्टोरी जो है फिनिश होती है। ये बहुत लंबी पोएम है, मैंने आपको बताया, और बड़ी अच्छी पोएम है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर बहुत अच्छे कोट्स और रेफरेंस भी मौजूद हैं। एक रोमन मिथोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है वो लिया गया है। शेक्सपियर ऐसे ही करते थे कि वो जितने भी उनके प्लॉट्स होते थे वो बारोड होते थे। मिसाल के तौर पर किंग लियर को ले लीजिए, हो सकता है आप अपने बावजदाद से किसी से इस तरह की स्टोरी सुनी हो। एक बादशाह है, उसकी 3 बेटियां हैं, रीगन, गोनरल और कॉर्डेलिया। वो तीनों से पूछता है तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, चांद सूरज सितारों से ज्यादा। कॉर्डेलिया कहती मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब शादी होगी मेरी मोहब्बत मेरे हस्बैंड को भी चली जाएगी। वो कहता थिंक, वो कहती नथिंग, कहता नथिंग विल गेट नथिंग। उन दोनों को सारी जायदाद दे देता, उसको कुछ नहीं देता। लें जी, ये स्टोरी ऐसी है कि कैरेक्टर याद ना रहे लेकिन वो याद रह जाती है। तो शेक्सपियर हमेशा अपने प्ले और पोएम्स की का जो बैकग्राउंड या थीम्स या उसका प्लॉट जो है वो हमेशा बारोड लेता था, लेकिन उसके अंदर ऐसी जान डाल देता था कि वो एक नई चीज बन जाती थी। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम वी हैव डिस्कस रेप ऑफ द लुक्रीज। 3 मेन कैरेक्टर हैं, कोलेटिन्स, लुक्रीस और टार्क्विन्स रेपिस्ट। कोई अपने लफ्जों में बताना चाहे तो वो मुझे बता दें। फातिमा आप बताएं, फातिमा आप बताएं। फातिमा, you tell me, where are you? Sir, I am here. Yes. इधर आए आप।
बताएं। सर मैं स्टोरी को इमेजिन कर रही थी कि उसकी लुक्रीज की सिचुएशन और फिर उसकी सुसाइड अटेम्प्ट, जैसे कि वो बहुत उसकी टफ लाइफ में, मतलब उसमें थी, इमेजिनेशन में थी। हम्म। कैसी लगी आपको रेप ऑफ लुक्रीज? वेरी पेनफुल एंड वेरी ट्रेजिक। इसके अंदर एक मोनोलॉग है जो कि काफ़ी लंबा है। मतलब कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, जब आप एक, इसके अंदर दिखाया गया है कि जो एक विलन होता है उसकी भी थॉट्स होती हैं जब वो कोई गुनाह कर रहा होता है, या इवल करेक्टर भी जब कोई करता है। मतलब अगर आप क्लॉडियस को देखें, हैमलेट के अंदर देखें, तो वो भी एक अपनी साइकोलॉजी बताता है। मतलब करेक्टर के इनसाइड माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये भी दिखाना, ये किसी किसी की बात है। तो शेक्सपियर उस करेक्टर की थॉट्स भी बताता था। मिसाल के तौर पर अगर इवल करेक्टर है तो वो भी अपनी थॉट्स बताता था कि वो वैसा क्यों है, वो कौन सी थॉट्स से लड़ रहा होता है। आज साइंस भी इस चीज को मानती है कि 70,000 थॉट्स इंसान को एक दिन में आते हैं और उसमें से मोस्टली नेगेटिव होते हैं। अगर वो पहले ही नेगेटिव है और आप भी उसके ऊपर नेगेटिव और डाल रहे हो तो फिर तो आपकी लाइफ अजीरन हो जाएगी। तो इंसान चाहे वो कोई इवल या गुड कैरेक्टर है, वो भी लड़ रहा होता है किसी ना किसी चीज से। हर वक्त हम अपने साथ ही हालते जंग में हैं। हमारा अपना ही इंटेलिजेंस जो सेल्फ है, जो अपना खुद का सेल्फ है, वो ही हमारा दुश्मन बन गया है। हमने उसको अपने कंधे पे उठाया हुआ है और वो कभी हमारा सर इधर को मोड़ देता है, कभी इधर को मोड़ देता है और हमें वो चला रहा है। बनाया था गॉड ऑलमाइटी ने ये एक टूल कि इंसान इस ब्रेन को यूज करेगा, लेकिन उस ब्रेन ने हमारे ऊपर सवारी कर ली है और वो हमको सवारी बनाए हुए है और हमें वो चला रहा है। सो डोंट बी ड्राइव्ड बाय योर ब्रेन, यू शुड ड्राइव योर ब्रेन। अपने ब्रेन को खुद ड्राइव करो, ना कि वो तुम्हारी सवारी, तुम्हें सवारी बना ले और तुम्हें कभी इधर ले जाए कभी उधर ले जाए। सो थॉट्स आपकी मलकियत है। पहले तो इंसान को यह सोचना चाहिए मेरा कंट्रोल किसके ऊपर है। मेरा कंट्रोल अपने बॉडी के अलावा किसी चीज पे नहीं है। अगर मैं क्लेम करूं ना कि मेरा किसी और के ऊपर भी कंट्रोल है तो आई एम स्पीकिंग लाई। मेरा कंट्रोल जस्ट मेरे बॉडी के ऊपर है। मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स हैं भाई, मैं इसको ही कंट्रोल कर लूं, यही मेरा जिहाद है। ना कि मैं किसी को मारता फिरूं, तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ। नोबडी इज गोइंग टू एक्ट अपॉन योर वर्ड्स। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। खलील जिब्रान का एक बड़ा जबरदस्त उसकी पोएम है कि चिल्ड्रन आपसे पैदा होते हैं बच्चे, लेकिन उनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, उनका एक अलग से सेल्फ होता है। चिल्ड्रन आर बोर्न थ्रू यू बट चिल्ड्रन आर नॉट यू, यू आर नॉट योर चिल्ड्रन। वो तुम्हारे सोर्स से वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो तुम लोग नहीं हो। वो कोई अलग से पर्सनैलिटीज होती। You don't have control on other. You have control on your personality. So think about yourself, heart, body, mind and souls. Are they in a balanced position? क्या ये बैलेंस पोजीशन में है या आपको कोई इधर उधर लेकर जा रहे हैं? So same thing you see in the characters. आप इन कैरेक्टर के अंदर देखें कि टार्क्विन्स जब उसका रेप करने की कोशिश करता है तो किन थॉट से गुजरता है। लुक्रीस का जब रेप हो जाता है तो वो किन थॉट से गुजरती है। ये दोनों के जो मोनोलॉग्स हैं बड़े जबरदस्त हैं, इनको पढ़ने की जरूरत है। होप इन टुडेज लेक्चर यू हैव लर्नड अ लॉट। एनएलपी भी आपको पढ़ाना था, लेकिन फिर कभी।